राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि होली 2025 की शुभ तारीख कौन सी है, किस दिन होलिका दहन है, किस दिन होली मनाई जाएगी, तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। सनातन धर्म में फागुन महीने का विशेष महत्व बताया गया है। यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हर साल फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके 15 दिन बाद होली मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहें तो फागुन पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इससे एक दिन पूर्व होलिका दहन मनाया जाता है। होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक लगता है। होलाष्टक के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता है। होली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग द्वेष भावना भुलाकर एक दूसरे को रंग एवं गुलाल लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की और शुभ तारीख की। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 पर होगी। वहीं 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी। फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:38 पर होगा। फागुन पूर्णिमा उपवास 13 मार्च को रखा जाएगा। वहीं 14 मार्च को होली मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो होलिका दहन 13 मार्च को देर रात होलिका दहन जो मुहूर्त रहने वाला है वो होगा 11:26 से लेकर देर रात 12:30 तक। इस दौरान होलिका दहन किया जाएगा। इस दिन भद्रा पूंछ शाम के 6:57 से लेकर 8:14 तक रहने वाली है। वहीं भद्रा मुख शाम 8:14 से लेकर 10:22 तक रहेगी। फागुन माह की पूर्णिमा तिथि पर शिववास योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही उत्तरा फागुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। वहीं बव एवं बालव करण के योग हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए साथियों, जब ये योग शुरू हो या फिर उससे पहले आप विष्णु भगवान की आराधना जरूर करें। हो सके तो किसी मंदिर में जाके कर सकें और नहीं हो सके तो अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर भी विष्णु भगवान और भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि फागुन महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बसंत ऋतु का त्यौहार है और इसे खुशी, आनंद, प्रेम और एकता का प्रतीक माना जाता है। होली से कुछ जुड़ी खास बातों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करते हैं। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली पर लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली पर लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली पर भगवान कृष्ण, श्री हर और कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। होली के दिन लाल रंग को बहुत खास माना जाता है। होली से जुड़े कई प्राचीन धरोहर भी हैं। होली को हिंदू धर्म का सबसे पुराना त्यौहार माना जाता है। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब भगवान कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था तो उसकी खुशी में लोगों ने होली मनाई थी। होली पर लोग कृष्ण और राधा की सम्मान में एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। तो साथियों, होली बहुत ही प्रेम पूर्णता का एक प्रतीक है। इसे सभी लोग बहुत प्रेम के साथ निभाते हैं। लोग एक दूसरे के घर पर जाते हैं और पैर छूते हैं। इसमें बड़े और छोटे का कोई भी मतभेद नहीं करता और एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाते हैं।
लोगों के घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। जो भी एक दूसरे के घर पर मिलने जाते हैं तो उनको एक दूसरे को खिलाते हैं। कोई इसमें बुराइयां नहीं रहती। जिनमें भी झगड़े होते हैं तो होली एक सब में मतभेद को मिटा देती है। कुछ लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर होली उत्सव का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग अपने दोस्तों या समाज में ही रहकर होली उत्सव को मनाते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी को लेकर भी लोग होली के भजनों में होली को दर्शाते हैं। साथियों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। आपस में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम का संकेत देते हैं। तो साथियों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि होली की कौन सी शुभ तारीख है और कौन सा इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इतिहासकारों की माने तो होली की प्राचीन परंपरा का विरोध कभी भी मुगल शासकों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि कई ऐसे मुगल शासक रहे जिन्होंने होली के त्योहार को और भी धूमधाम से आयोजित किया। अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां ऐसे मुगल शासक थे जो महीनों पहले से ही रंगोत्सव की तैयारियां शुरू करवा देते थे। इतिहासकारों की माने तो होली के दिन अकबर के दरबार में खासी धूमधाम देखने को मिलती थी। अकबर के महल में उन दिनों सोने और चांदी के बर्तनों में केसर की मदद से रंग तैयार किए जाते थे, जिसके साथ राजा अपनी बेगमों और हरम की महिलाओं के साथ होली खेला करते थे। शाम को दरबार में कव्वाली और मुशायरे का आयोजन किया जाता, जहां लोग पाव इलायची और ठंडाई के साथ मेहमानों का स्वागत करते थे। मुगल काल में होली को ईद गुलाबी के नाम से भी जाना जाता था। बता दें कि जहांगीर के शासन में होली पर महफिल एवं होली का कार्यक्रम किया जाता था। इस दिन राज्य के आम नागरिक भी राजा के ऊपर रंग डालकर होली खेल सकते थे। वहीं जहांगीर के बेटे शाहजहां इस त्योहार को ईद गुलाबी त्योहार के रूप में मनाते थे। आखिरी मुगल बादशाह कहे जाने वाले बहादुर शाह जफर के समय की होली भी बेहद खास होती थी। इतिहासकारों की माने तो खुद बहादुर शाह जफर भी होली खेलने के बेहद शौकीन थे और होली को लेकर उनकी लिखी एक काव्य रचना को आज तक सराहा जाता था। मुगल काल में होली के बड़े ही खूबसूरत किस्सों का विवरण मिलता है, जहां बादशाह और उनकी बेगमों के बीच होली खेलने का विवरण मिलता है। तो साथियों, हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म, सभी धर्म होली को मोस्टली लोग मनाते हैं और बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं।